आज एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू वन प्लस एक्स क्यूब। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इस तरह क्वेश्चन आ जाए उसमें आप लोगों ने दो स्टेप करने हैं। एक स्टेप ये है कि जो सेम वेरिएबल के टर्म्स है उनको एक साइड करना है, फिर दूसरा स्टेप ये है कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के बाद वो सिंपल फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है, तब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं dy बाई डी एक्स सोल्यूशन। तो जब भी हम लोग सॉल्यूशन देते हैं तो एक मरतबा उसी क्वेश्चन को लिखना होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई इंटू वन प्लस एक्स क्यूब। तो जो y वाले टर्म्स है उनको मैंने एक तरफ लिखना है, जो x वाले टर्म्स को है उनको मैंने दूसरी तरफ लिखना है। तो जो y वाले उनको मैं लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ और x वाले जो भी टर्म्स है डी एक्स यानी ऑपरेटर के फॉर्म में हो या कांस्टेंट या एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो उनको मैंने एक साइड करना है, यानी सेम टर्म्स। तो यहाँ पे dy उसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे y है डिवाइड में दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज और डिवाइड बाई वन प्लस एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा। लेकिन रह गया क्या dx, बाकी सारी चीजें तो हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे dx क्या है, ऑपरेटर डिवाइडेड में है तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप लोगों ने दो स्टेप करना है, स्टेप वन दिस एंड स्टेप टू इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both sides. So this is very important step. So इंटीग्रेट किस तरह करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंपल है y dy उसी तरह आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंपल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स क्यूब dx। यहाँ पे तो इजी है कि जो भी वेरिएबल है और उसका ऑपरेटर सेम ही है, तो यहाँ पे पावर क्या है, वन है, तो यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा। फार्मूला क्या है कि जब इस तरह के हो यानी वेरिएबल और इसका ऑपरेटर सेम हो और उसका पावर जब वन हो, मल्टीप्लाई में दोनों है, तो तब आप लोगों ने क्या करना है, जो भी पावर है उनमें आप लोगों ने वन ऐड करना है, और जो भी पावर है वन प्लस वन है तो उसको मैंने नीचे लिखना है डिवाइड में। फिर इंटीग्रेशन ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना है। इसको मैं C1 नाम देता हूँ। क्यों मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ की, क्योंकि दो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफिनेट और इनडिफिनेट। जब भी यहाँ पे लिमिट्स गिवन हो तब ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिमिट्स गिवन नहीं है तब जब भी मैं सॉल्व करूंगा, फार्मूले से सॉल्व करूंगा, तब हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लिखना है। फिर इक्वल टू, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का एक फार्मूला बनता है कि जब भी दो फंक्शन है, एक नीचे जो भी फंक्शन हो, अगर उसका डेरिवेटिव यानी इसी फंक्शन का जो नीचे वाला इसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो, ये डेरिवेटिव का सिंबल है, अगर इसी नीचे वाले का फंक्शन ऊपर मौजूद हो तब इसका फार्मूला क्या होगा। ये इंटीग्रेशन बकायदा इसका प्रूफ है, तो इसका फार्मूला क्या है, लॉग ऑफ जो नीचे वाला फंक्शन है वो, तो लॉग ऑफ दिस फंक्शन वो फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे सारी चीजें गिवन है, यानी वन प्लस एक्स क्यूब, वन प्लस एक्स क्यूब ये एक फंक्शन है, कौन सा वाला फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, मैंने नाम दिया एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको डेरिवेट करूं, डेरिवेटिव इसका लूं, तो ये क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूं तो एक है, एक का डेरिवेटिव क्या बनेगा, जीरो। और जो एक्स क्यूब है उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, जो भी पावर है उसको मैंने यहाँ पे लिखना है, और पावर से एक मैंने माइनस करना है, एक्स स्क्वायर। क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, थ्री एक्स स्क्वायर खुद से बनाना है, थ्री खुद से लाना है। किस तरह लाना है, उसका प्रोसेस ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन तो उसी तरह आएगा, और यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे आ गया वन प्लस एक्स क्यूब, उसी तरह आ गया dx। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आप लोगों ने खुद से बनाना है, याद रखें। तो यहाँ पे वन बाई थ्री इंटू थ्री ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या जरूरत है, थ्री एक्स, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उनका अगर न्यूमरेटर में उनका डेरिवेटिव बन रहा है तो जो इंटीग्रेशन अगर मैं लूँ तब वो लॉग ऑफ नीचे वाले जो फंक्शन है डिनोमिनेटर के बराबर वो आ जाएगा। तो मैंने वही कंसेप्ट यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला भी बना रहा हूँ, तो फार्मूले के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल है वाई स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइड बाई टू प्लस सी वन एज इट इज, इक्वल टू, अभी मैंने क्या करना है, ये वन बाई थ्री, यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं वन प्लस एक्स क्यू का डेरिवेटिव लूँ तो वहाँ पे सिर्फ थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वन बाई थ्री को इंटीग्रेशन से पहले लिखूंगा, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ तक मैंने किया, अभी वेरी सिंपल, वी विल बी अप्लाइंग दिस फार्मूला हियर। तो यहाँ से ये जो वैल्यूज मैंने लिखी ये अनवर्ड में यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी वन
इक्वल टू 1/3 एज इट इज। यहाँ पे क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तब इसका फार्मूला क्या है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे लॉग ऑफ नीचे वाला जो फंक्शन है वो 1 + x³ प्लस C2, क्योंकि जब इंटीग्रेशन ख़त्म करना है तो अब हम लोगों ने कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना है। वहाँ पे मैंने यहाँ पे जो इस फंक्शन के लिए जो कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो C2 मैंने नाम दिया, वो खुद आप दे सकते हैं। तो अभी क्या करना है, जो कंस्टेंट टर्म्स है उनको एक तरफ करना है, या इस तरह कर ले y² / 2। ये जो C1 है उसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो C1 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा 1/3 एज इट इज लॉग ऑफ 1 + x³ प्लस C2 - C1। याद रखिए जब भी दो कांस्टेंट को अगर मैं ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं तो उसकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट आएगी। तब मैंने क्या करना है, उसकी जगह कोई एक कांस्टेंट मेरा नाम दूंगा, वही कांस्टेंट नाम दूंगा, वही यूज करना है सिंबल। तो लॉग ऑफ 1 + x³ यहाँ पे मैं C3 नाम देता हूँ। अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 3 आप लोगों ने क्या करना है, जो नीचे वाला है यहाँ पे 2 वो दूसरी तरफ शिफ्ट करें और ये 3 दूसरी तरफ शिफ्ट करें। सिंपली आप लोग ये भी कह सकते हैं, अब अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ तक भी अगर किसी ने कर लिया तब भी वो सही है। अभी मैंने क्या करना है, सिर्फ बटे वाले जो टर्म्स है उसको मैंने खत्म करना है। तो यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, पहले दो को यहाँ पे भी दो से जरा दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आ जाएगा y² / 2 × 2। तो ये पे कैंसिल हो जाएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यानी दो को मैंने क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिंपली y² आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 लॉग ऑफ 1 + x³ प्लस यहाँ पे भी मैंने 2 से ज़रब दिया 2C3। अभी मैंने क्या करना है, 3 वाले जो नीचे 3 यहाँ पे डिवाइड में मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3y² इक्वल 2/3 × 3, यानी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, लॉग ऑफ 1 + x³ प्लस 3 × 2 6C3। अभी यहाँ पे 3y² इक्वल 2 लॉग ऑफ 1 + x³ प्लस जो भी कांस्टेंट है, अगर मैं किसी कांस्टेंट को 6 से ज़रब दूँ तब भी एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली C लिखूंगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। सिंपली दो स्टेप आप लोगों ने यूज करना है, फर्स्ट स्टेप ये है और सेकंड स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है। तो ये इस तरह के जो भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आप लोगों ने ये 2 स्टेप आप लोगों ने फॉलो करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।